ये वीडियो उन तमाम मरीज़ों के लिए है जो मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स की वजह से वारफेरिन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि वारफेरिन एक एंटीकोआगुलेंट है, यानी कि वारफेरिन खून को गाढ़ा होने में या जमने में मदद करने से रोकती है। क्योंकि जिनके मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स लगे होते हैं उन लोगों में खून गाढ़ा होने की सलाहियत आम मरीज़ों से बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें एंटीकोआगुलेंट दी जाती है ताकि उनका खून क्लॉट बनाकर ना जमे। क्लॉट फॉर्मेशन उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ये थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक का बायस होती है। समझने की बात यह है कि वारफेरिन एक ऐसी ड्रग है जो पेशेंट और डॉक्टर दोनों के डिसिप्लिन के साथ ही चल सकती है, वरना ये हार्मफुल हो सकती है हार्मलेस होने के बजाय, यानी ज़िंदगी बचाने के बजाय ज़िंदगी को दांव पर भी लगा सकती है। विटामिन के एंटागोनिस्ट है वारफेरिन। इसके लिए आप अपनी डाइट, कोई भी दवा या कोई भी विटामिन आप ले रहे हो वो डॉक्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि डॉक्टर आपका टारगेट INR उस हिसाब से सेट कर सकें। मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स के साथ अगर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है या एट्रियल फिब्रिलेशन है या कोई कोमॉर्बिड है जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह करें। डॉक्टर उस हिसाब से आपका टारगेट INR डिफरेंट रख सकता है। यूजुअली टारगेट INR ऐसे तमाम मरीज़ों में 2 से 3 के दरमियान रहना चाहिए और 5 मिलीग्राम की डोज से ये स्टार्ट किया जा सकता है अनटिल टारगेट INR अचीव ना हो। INR क्या है? INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो है जो कि तमाम लेबॉरेटरीज़ का एक ही है उसकी थ्रोम्बोप्लास्टिन की कंसंट्रेशन की वजह से। अगर यूजुअली उसका 1 रहता है नॉर्मल, लेकिन अगर 1.5 से कम है तो ये समझना होगा कि खून जो गाढ़ा और या जमाने की सलाहियत उसकी बढ़ जाती है, और अगर 4 से ज़्यादा होगा तो खून पतला होने का अंदेशा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। INR के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो पेशेंट को जहन में रखने की ज़रूरत है वो ये कि अगर उसे अपनी रोज़मर्रा के कामों में ब्रश करते हुए अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है या जिस्म पर नील पड़ रहे हैं या स्टूल में ब्लड पास हो रहा है तो वो अपने डॉक्टर को फ़ौरन बताए ताकि उसकी वारफेरिन की डोज उस हिसाब से एडजस्ट हो सके। ख़वातीन में पीरियड्स का बढ़ जाना ये इम्पॉर्टेंट साइन है जिसे लोग बताते नहीं हैं। यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपने डॉक्टर को नहीं बताते, अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट को भी नहीं बताते कि वो एंटीकोआगुलेंट